नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, हमारे जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव की एक ऐसी विशेषता होती है, अर्थात हमारे जीवन के इस क्रम में हमारे व्यक्तित्व के सापेक्ष प्रत्येक अंग विशेष की बात आप करें या हमारे सगे संबंधियों की बात करें, माता पिता, हमारे भाई बहनों, मामा नाना, अर्थात हमारे संपूर्ण इस जो रिश्तेदारी है, हमारे जो सगे संबंधियों की जो बातें होती हैं, हमारे इस लग्न कुंडली के 12 भाव में समाहित है। इसी के साथ ही हमारे जीवन के हर परिक्षेत्र में, अर्थात इस जीवन काल की व्यवस्था में, उस जीवन के प्रत्येक परिक्षेत्र में, चाहे जिस परिक्षेत्र की बात करें, सेना की बात करें, पराक्रम की बात करें, आपके जीविका की बात करें, धन की बात करें, रिसोर्स ऑफ इनकम की बात करें, रोग व्याधि, आयु, पूर्व जन्म की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, भविष्य की बात करें, अर्थात एक ऐसी चमत्कारिक और एक सुंदर एक ईश्वरीय विधा के तहत हमारे जन्म कुंडली के 12 भाव में उस जीवन के प्रत्येक परिक्षेत्र विशेष को समाहित किया गया है। साथ में हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को भी एक भाव, एक स्थान दिया गया है। अर्थात फॉर एग्जाम्पल, दाहिने नेत्र की बात करेंगे तो दूसरे भाव से आप देखेंगे, बाएं नेत्र की बात करेंगे द्वादश भाव से आप देखेंगे। अर्थात इस छोटी सी इस प्रक्रिया में, अर्थात इस जानकारी के तहत 12 भाव में कौन कौन से बातों को, कौन कौन से परिक्षेत्र को, किस व्यवस्था को आप संचालित करते हैं, आप जिस भाव का प्रतिफल जानना चाहते हैं तो उसे आप किस भाव से उसे रेखांकित करते हुए आप फलादेश की उस सुंदर प्रविधि में आप स्वयं को जागरूक होते हुए आप कैसे उस परिक्षेत्र की जानकारी, उस विषय क्षेत्र की जानकारी को आप प्राप्त करेंगे। एक छोटी सी व्याख्यान सामान्य तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, पहला भाव जो तनु का भाव है, आपके व्यक्तित्व का भाव है, अर्थात आपके लग्न, अर्थात पहला भाव को लग्न का भाव भी कहा गया है, होरा का भाव भी कहा गया है, तनु का भाव भी कहा गया है। आपके पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व की व्यवस्था, आपके देह, आपके शरीर की, आपके सिर के हिस्से की, आपके रूप रंग की बातें जो भी होती हैं, उसको आप जानकारी में प्रथम भाव से आप ले सकते हैं। अर्थात आपके वर्तमान काल, जो मौजूदा काल है, उसकी जानकारी भी आपको प्रथम भाव से ही प्राप्त होती है। आपके जन्म की बात भी अगर लेते हैं, आपके रूप रंग की बात करें, आपकी बर्थ, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपकी जाति की बात आप प्रथम भाव से उसको जानकारी कर सकते हैं। आयु, चरित्र की भी जानकारी आप प्रथम भाव से कर सकते हैं। अर्थात जो सुख है, शरीर है, आपका आत्मबल है, चरित्र की बात आप प्रथम भाव से आपको देखनी है। अर्थात इतने सारे जो परिक्षेत्र हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्रथम भाव, अर्थात प्रथम भाव का अधिपति ग्रह कौन सा है, उस लग्न अर्थात होरा लग्न तनु भाव में किस ग्रह की स्थिति है, कितने ग्रहों का दृष्टिगत रिलेशन है, वगैरह वगैरह। अर्थात आपको फलादेश की प्राप्ति में जो क्षेत्र विशेष की बात मैं भाव वाइज, जो भावगत वाइज मैं बता रहा हूँ, उस पर आपको ध्यान देना है। मित्रों, आते हैं दूसरे भाव पे, अर्थात लग्न से जो दूसरा भाव है, मैंने बताया कुटुंब भाव, धन का भाव, पिता का स्वास्थ्य भाव, आपके दाहिने नेत्र का भाव, आपके वाणी का भाव, आप अपने वाणी का कैसा प्रयोग करते हैं, इसकी जानकारी आपको द्वितीय भाव से होती है। बंधन के बारे में, अर्थात धन का अधिकार की बात भी करते हैं। आपके चेहरे की व्यवस्था कैसी है, आपके चेहरे का भाव कैसा है, आपका लॉजिकल पावर, आपका एक्सप्रेशन पावर कैसा है, इसकी जानकारी आप दूसरे भाव से लेते हैं। मित्रों, लग्न से तीसरा भाव, अर्थात जिसको सामान्य तरीके से पराक्रम का भाव, अनुज भाव के रूप में माना गया है, अर्थात अपने पराक्रम की बात, आपके छोटे भाई की बात करें, नौकर क्या सुख आपको मिलना है कि नहीं मिलना है, श्वास नली के संदर्भ में आपकी धीरता, धैर्य, शौक, हॉबी, छाती, दाहिना कान, सेना, हिम्मत, अर्थात आपका पराक्रम कैसा है,
आपकी वीरता कैसी है, आपकी शक्ति कैसी है। अर्थात आपका सहोदर का भाव, छोटा भाई या बहन की बात अगर करते हैं तो उसकी जानकारी मित्रों आप तीसरे भाव से लेते हैं। जहां चौथे की भाव की बात करें, अर्थात लग्न से जो चौथा भाव है मित्रों, माता का भाव भी है। सुख की जो संकल्पना है, आपको इस जीवन काल में जो भी सुख की प्राप्ति होनी है उसको जानकारी, अर्थात उसकी जो जानकारी की प्राप्ति आप चौथे भाव से कर सकते हैं। अर्थात जहां माता का भाव, चौथा भाव, सुख का भाव, भूमि अर्थात जो अचल संपदा है जिसमें वाहन, भूमि, घर, मकान, जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, अर्थात जो स्वामित्व की बात जहां आएगी, अस्थाई संपदा की बात आई, अस्थाई संपत्ति की बात आई, वाहन की बात आई, उसकी जानकारी आपको चौथे भाव से मिलती है। अर्थात सीने का हिस्सा जिसे निमोनिया हम देखते हैं, क्षय, टीबी की बात करें, आपकी स्टेमिना कैसी है, खेल में आप कैसे हैं, आपके भांजे की पोजीशन अर्थात आपकी बहन के जो संतान हैं उसके बारे में जानकारी, बंधु मित्र की जानकारी अगर आपको लेनी है, सवारी की बात करें, वाहन सुख, गाय भैंस, अर्थात संपूर्ण जो वाहन की बात, जेवर की बात, जेवरात की बात, सोने चांदी की बात, आपकी जो सुख का विचार जो भी आप कर सकते हैं, अर्थात पानी की बात, नदी की बात, तालाब का स्वामित्व आप ग्रहण कर रहे हैं, आप पुल की बात करें, ब्रिज की बात करें, तो इतनी सारी चीज़ों को चौथा भाव समाहित करता है। अर्थात जहां सुखवाद की जो संकल्पना से युक्त जो भी क्षेत्र विशेष है, जो भी वस्तु विशेष है, उसकी जानकारी आपको चौथे भाव से होती है। अब लग्न से पंचम भाव जो आपके विद्या बुद्धि का भाव तो है ही, संतान के भाव के रूप में उसे रेखांकित किया गया है। अर्थात आपकी जो प्रेम की आसक्ति है वो कैसी है, आपके शरीर के निचले दाहिने हिस्से का भाव, पेट और पीठ का निचला दाहिना हिस्सा का भाव, इसकी जानकारी भी पंचम भाव से होती है। किसी महिला को गर्भपात की शिकायत होती है तो उसकी जानकारी हम लोग पंचम भाव से ही प्राप्त करते हैं। अर्थात पंचम भाव में कौन सा प्लैनेट है, उसका स्वामित्व प्लैनेट कौन सा है, कितने ग्रहों का दृष्टिगत रिलेशन है, वगैरह वगैरह, जो उस व्यवस्था को अर्थात चिन्हित करने के लिए एक कैलकुलेशन के तहत पंचम भाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रेम विवाह की बात अगर करें, उदर संबंधी जो भी चीज़ें हैं, लॉटरी अर्थात अचानक धन की प्राप्ति हो, मंत्री टैक्स अर्थात मिनिस्ट्री में जाने के लिए, मंत्री बनने के लिए, चूंकि जनमत का भाव भी माना गया है पंचम भाव को, अर्थात आपको पंचम भाव से अकस्मात धन की प्राप्ति का भाव तो है ही, राज शासन, राजसत्ता की मुहर के रूप में भी पंचम भाव को ही, पंचम भाव की एक इम्पोर्टेंस, एक रोल में, एक भूमिका के रूप में उसकी महत्ता है। आप पंचम भाव जो मूल त्रिकोण भाव है उसको आप डिनाइड नहीं कर सकते। अब लग्न से छठा भाव मित्रों, सिक्स्थ हाउस क्रूर भाव है, उसको त्रिक भाव भी कहा गया है। छठे, आठवें और द्वादश तीन खराब भाव माने गए हैं। जहां छठा शत्रु रोग व्याधि का भाव है, अष्टम मृत्यु का भाव है, द्वादश हानि का भाव है, ये त्रिक भाव इसको माने गए हैं। अर्थात छठे भाव से आपकी जानकारी होती है शत्रु के बारे में, रोग व्याधि के बारे में, चिंता, आपको जो चिंता होती है, पीड़ा होती है, जो पीड़ित हो रहे हैं, तो पीड़ित होने का जो कितनी इंटेंसिटी, कैसी इंटेंसिटी है, कैसी व्यवस्था बन रही है, उसकी जानकारी छठे भाव से करते हैं। मामा की बात करें, मामा की जानकारी, कर्ज की बात, कर्ज और मुकदमा की जानकारी, अर्थात रोग ऋण, ऐसी व्यवस्था की जानकारी आप सिक्स्थ हाउस से करते हैं। मित्रों, लग्न से सातवां हाउस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है, स्त्री का सुख के बारे में, आपके जनन इंद्रिय सुख के बारे में, पति पत्नी के संबंध कैसे हैं, दैनिक रोजगार की बात करें, वृत्ति व्यवसाय की बात करें, विवाह की बात करें, काम वासना, उसकी इच्छा की पूर्ति कैसी है, डाइवोर्स तलाक तक की जो नौबत आती है तो उसकी जानकारी भी हम सब जो एस्ट्रोलॉजर हैं, हम लोग देखते हैं उसको सेवेंथ हाउस से ही। अर्थात जो जनन इंद्रिय, जो सुख संबंधी जो व्यवस्था है, उसकी जानकारी भी हम सातवें भाव देखते हैं। उसकी बीमारी अर्थात जनन इंद्रिय बीमारी से संबंधित जो बातों की जानकारी अगर लेनी है प्रॉपरली, सुंदर तरीके से, अर्थात पति पत्नी के रिलेशन कैसे हैं, पति पत्नी का रंग कैसा है, और वृत्ति व्यवसाय तरीके से, इस संदर्भ में भी जानकारी
सप्तम भाव से होती है। अष्टम भाव जो मृत्यु का भाव है आप जानते हैं, अर्थात लग्न से आठवां भाव रहस्य का भाव भी माना गया है। आपकी मृत्यु का योग कब होना है, आपकी आयु कैसी है, आपकी लाइफ में व्याधि संकट जो आते हैं और जो भी समस्या आती है उसकी जानकारी हम आठवें भाव से लेते हैं। पुरातत्व की बात करें, रहस्यमयी रहस्य की बात करें, चिंता की बात करें, गड़ा धन गुप्त धन की बात करें, शरीर में गुदा का हिस्सा आठवें भाव से उसको रेखांकित किया गया है। बवासीर संबंधी प्रॉब्लम जब होती है तो उसकी जानकारी भी हम अष्टम भाव से ही लेते हैं। अर्थात जो कलह कटुता का जो भाव है, गुप्त रोग की बात करें, व्याधि की बात करें, तो उसकी जानकारी भी हम अष्टम मृत्यु रहस्य आठवें भाव से लेते हैं। मित्रों, नाइन्थ हाउस जो धर्म का भाव है, आध्यात्म का भाव है, भाग्य का पक्ष को इंडिकेट करता है। अर्थात धर्म संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं, आपका भाग्य का पक्ष, आपका विद्या प्रवासी भाव को भी इंडिकेट करता है। तीर्थ यात्रा आपके आध्यात्मिक जो कार्य हैं उसकी जानकारी भी आपको नाइन्थ हाउस से होती है। विदेश की जानकारी भी, विदेश भाव अर्थात 12वां भाव विदेश भाव तो है ही, लेकिन विदेश जाने के लिए नाइन्थ हाउस की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। आपकी दूसरी संतान कैसी होगी, आपके संतान से अगली पीढ़ी कैसी चलने वाली है, इसकी भी जानकारी आपको नाइन्थ हाउस से होती है। मित्रों, पंचम भाव में आप ध्यान देंगे जो हमने बताया था, तो पंचम भाव में आप आत्मा की बात भी शामिल कर सकते हैं, वृद्धि, भविष्य की ज्ञान की बात। जैसे हमने बताया था कि लग्न से वर्तमान वजूद कैसा है उसको आप जानकारी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, यह मैं बताना भूल गया था। तो भविष्य की जानकारी अर्थात आगे भविष्य में क्या होना है, भविष्य से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति आप पंचम भाव से ले सकते हैं। प्राण, संतान के बारे में, पेट के बारे में, वेद स्मृति के ज्ञान के संदर्भ में अर्थात शास्त्र ज्ञान का विचार भी आप पंचम भाव से कर सकते हैं। अर्थात जहां वर्तमान वजूद, वर्तमान काल को लग्न इंडिकेट करता है, वहां पंचम भाव भविष्य के ज्ञान की बात करता है। छठा भाव हमने आपको जो बताया, शत्रु, रोग, व्याधि, ऋण की बात, कर्ज की बात करें, वेपन से, अस्त्र से चोट लगने की बात करें, घाव, चोट, शत्रु, रोग, ऋण, जाति, युद्ध, जो दुष्ट कर्म जो होते हैं, खराब कर्म, उस पाप की जो कर्म होते हैं उसकी जानकारी भी आप छठे भाव से ले सकते हैं। अपमान का योग जो होता है उसकी जानकारी भी आप छठे भाव से ले सकते हैं। सातवां भाव जो हमने बताया, जो जननेंद्रिय सुख या जो बीमारी होती है और पति पत्नी का कोरिलेशन कैसा है, अर्थात सातवें भाव से और आप जानना चाहें तो काम वासना के बारे में, मद के बारे में और जनता के बारे में, लोक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अष्टम भाव ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आपकी आयु की जानकारी, मृत्यु की व्यवस्था। इसके साथ मित्रों, सातवां भाव स्त्री का भाव या दाम्पत्य भाव है। अगर लड़की है, स्त्री जातक है तो पति का भाव। अर्थात अष्टम भाव से मैं जो जानकारी दे रहा हूं, रेयर ऑफ रेयरेस्ट लोग इसको बता पाएंगे। स्त्री का सौभाग्य अर्थात स्त्री के लिए अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्थात उसके पति का जीवित रहना जरूरी होता है। अर्थात स्त्री का सौभाग्य की जानकारी आठवें रहस्य मृत्यु भाव से होती है। गुप्त रोग होते हैं, मानसिक बीमारी, एक व्यर्थ की चिंता, अपमान का योग या हार की बात, आयु क्लेश, बदनामी, एक ऐसी बाधा अर्थात गुलामी, गुदा, बवासीर संबंधी रोग, अष्टम भाव। फिर आते हैं जहां से मैंने स्वयं को रिकॉल किया था, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस जहां धर्म आध्यात्म की बात तो करता है, आपके भाग्य की रूपरेखा कैसी है और द्वितीय संतान और संतान से अगली पीढ़ी आपकी कैसे चलनी है, अर्थात पौत्र और पौत्री की बात कर रहा हूं, जो आपके संतान के और संतान होने हैं उसकी जानकारी आपको नाइन्थ हाउस भाग्य भाव से होती है। विदेश यात्रा के बारे में भी आप उससे जानकारी ले सकते हैं। आचार्य, गुरु, आपके बृहस्पति, क्षमा चाहूँगा, आपके गुरु का सानिध्य आपको मिल रहा है कि नहीं, आप किसी आचार्य के संगति में हैं कि नहीं, देवता की बात करें, पिता की बात करें, पूजा की बात करें, अर्चना की बात करें, उपासना, आध्यात्मिक कार्य की बात करें, पूर्व भाग्य अर्थात जहाँ आपका प्रारब्ध कैसा है, आप किस जन्म से आए हैं,
इसकी जानकारी 9th हाउस से होती है। आपका तप कैसा है, आपका सत्कर्म कैसा है, पौत्र का भाव कैसा है, और उत्तम तरीके से जो आपका वंश, उत्तम वंश है या नहीं है, इसकी जानकारी आपको भाग्य भाव 9th हाउस से होती है। मित्रों, दक्षिण भारत में पिता की जानकारी 9th हाउस से ली जाती है। यद्यपि हमारे उत्तर भारत में 10th भाव माना गया है, पितृ और राज्य कर्म का भाव। अगला भाव 10th भाव, जो लग्न से 10वां भाव होता है। मित्रों, राज का भाव, जीविका का भाव, पिता का भाव, कर्म का भाव, अर्थात राज्य, पिता, नौकरी, व्यवसाय, मान प्रतिष्ठा, राज्य अधिकार की बात अगर करते हैं, चुनाव में जीतना है कि पराजय होना है, इस टाइप की जानकारी आपको 10th भाव से मिलती है। अब लग्न से 11वां एकादश भाव, जिसको एकादश लाभ का भाव माना गया है, अर्थात लाभ का भाव कैसा है। मित्रों, लाभ का भाव आपका आय, संपत्ति का भाव, ऐश्वर्य और बड़े भाई की जानकारी आपको एकादश भाव से मिलती है, 11वें भाव से मिलती है। वहीं तीसरे भाव से आपको छोटे भाई की जानकारी मिलती है। 10th भाव मित्रों, जहां पितृ राज्य कर्म की बात है, वहां इज्जत कैसी मिल रही है आपको। सामान्य तरीके से मैं आपको समझाने के प्रयास में बताने का यह मेरी लालसा है कि कितनी अधिक बात मैं आपको बता दूं। 10th भाव इज्जत की इंटेंसिटी कैसी है लाइफ में, इसको आप 10th भाव से आप जानकारी ले सकते हैं। कर्म कैसा आपका है, यश, जस, कीर्ति, सम्मान, अर्थात हुकूमत का भाव, आपके पास पावर कितना है, और प्रॉपर्टी, गुण, अर्थात आपको आपके अधिकार की व्यवस्था कैसी है, इसकी जानकारी आपको 10th भाव से जानकारी होती है। लाभ भाव 11th हाउस, अर्थात उससे कुछ और भी जानकारी ले सकते हैं। लाभ, रिसोर्स ऑफ इनकम, एकादश 11th हाउस, जो बड़े भाई और बहनों की व्यवस्था को इंडिकेट करता है। लाभ की बात करें, आमदनी की बात करें, आपका रिसोर्स ऑफ इनकम कैसा है, आपकी प्राप्ति का आगमन, अर्थात आपको कैसा करेंसी मिल रहा है, कितना आपको सिद्धि, वैभव कैसी मिल रही है, और बड़ा भाई और बहन की जानकारी आपको 11th लाभ के भाव से जानकारी होती है। 12th भाव जो व्यय का भाव माना गया है, दंड का भाव भी है, हानि का भाव भी है, व्यसन का भाव भी है, अर्थात कुछ लोग मादक पदार्थ व्यसनी हो जाते हैं। तो जब 12th हाउस में राहु, शनि या क्रूर ग्रह का योग बनता है, यह दूसरी बात हो गई। अर्थात 12th भाव व्यसन का भाव, जेल यात्रा की बातें भी आप 12th भाव से दे सकते हैं। बायां नेत्र, जहां दाहिना नेत्र दूसरा भाव है, वहां बायां नेत्र आपका 12th भाव है। 12th भाव से दुख, जो दुख की प्राप्ति आपको किस रूप में होनी है, पैर के हिस्से की बात, कोई समस्या है पैर में, तो 12th भाव से दे सकते हैं। ह्रास, आपका नुकसान किस स्तर का होना है। चुगलखोरी की एक प्रॉपर्टी होती है, एक कैरेक्टर में, जो इधर की बात उधर करने का। दरिद्रता की बात करें, पाप की बात करें। मित्रों, 12th भाव से पुरुष और स्त्री के जो गुप्त संबंध होते हैं, अनैतिक संबंध होते हैं, उसकी भी जानकारी की प्राप्ति आप 12th भाव से कर सकते हैं। मित्रों, एक छोटी छोटी बातों को जो मैंने बताया, अर्थात आपको जो जिस भाव से जिस परिक्षेत्र की समान व्यवस्था बनी हुई है, आपको अगर दाहिने नेत्र की जानकारी लेनी है तो दूसरे भाव से लेंगे, आपको छाती की जानकारी लेनी है तो चौथे भाव से लेंगे, अर्थात गर्भपात की, आपकी पत्नी को या किसी भी स्त्री विशेष को गर्भपात हो रहा है तो 5th भाव से लेंगे, मामा की जानकारी लेनी हो तो 6ठे भाव से लेंगे। अर्थात जो जैसा सवाल, जिस सवाल के जवाब की प्राप्ति आपको होनी है, करनी है फलादेश की प्रविधि में, तो जो जिस 12 भाव के सापेक्ष जो जो कैरेक्टर है, किस क्षेत्र विशेष या संबंध विशेष या आपके व्यक्तिशः आपके शरीर विशेष का भाव किस भाव में उल्लेख है, उस भाव के सापेक्ष आप उसका रिजल्ट सुंदर तरीके से निकाल सकते हैं। मित्रों, अब कौन कौन से ग्रह किन किन भाव में कारक होते हैं, संक्षिप्त विवरण में 1 मिनट का समय और लेंगे। लग्न का सूर्य जहां अति कारकत्व को प्राप्त होता है, वहीं मित्रों दूसरे भाव का बृहस्पति को कारक माना गया है, तीसरे भाव का मंगल को कारक माना गया है,
और चौथे भाव का जब चंद्रमा और बुध की स्थिति होती है तो बहुत बैलेंसिंग मोड में होता है। पंचम भाव में बृहस्पति जब विराजमान होता है तो बहुत ही सुंदर माना गया है। छठे भाव में शनि और मंगल जब विराजमान होते हैं तो अति कारकत्व को प्राप्त होते हैं। अष्टम भाव जो मृत्यु का भाव है वहाँ शनि होता है तो आयु लंबी होती है। आयुष्कारक का कारक माना गया है शनि को। शनि जब 8वें मृत्यु भाव में होते हैं तो अति कारकत्व को प्राप्त होते हैं। बृहस्पति और सूर्य जब 9th हाउस भाग्य भावगत पोजीशन में होते हैं तो अति कारकत्व को प्राप्त होते हैं। दसम जीव का राज्य भाव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है जीविका के लिए, राज्य के लिए, सम्मानजनक जीवन के लिए, वहाँ सूर्य बुध बृहस्पति और शनि अर्थात 4 ग्रह ऐसे प्लैनेट, ऐसा भाव है जो बृहस्पति, सूर्य, बुध और शनि अगर उसका रिलेशन दसम भाव से है तो अति कारकत्व को प्राप्त होता है। बृहस्पति अगर 11th लाभ के भाव में है तो कारकत्व को प्राप्त होते हैं। वहीं शनि द्वादश में होते हैं तो अति कारकत्व को प्राप्त होते हैं। मित्रों, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कौन सा भाव किस चारित्रिक विशेषताओं को समेटते हुए हमें जीवन के उस परिक्षेत्र में इंगित कराने का प्रयास करती है। फलादेश करने के एक सूक्ष्म विवरण के रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। मित्रों, इसी के साथ मैं विराम देता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। नमस्कार।